हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है घनाभ यानी क्यूबॉइड को समझेंगे। क्यूबॉइड से रिलेटेड यानी घनाभ से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, फिगर हैं, इसका डिफिनेशन है और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, घनाभ यानी क्यूबॉइड। इससे पिछली वीडियो में हमने घन के बारे में बताया था आपको। चलिए इसका डिफिनेशन समझते हैं। इसका डिफिनेशन यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है? घनाभ घनाभ वह त्रिविमीय आकृति है जिसके प्रत्येक फलक आयत होते हैं। ठीक है, मतलब घनाभ जो है वह त्रिविमीय आकृति है जिसका प्रत्येक फलक जो है आयताकार होता है। ये हमारा आयत होता है। ठीक है, रेक्टेंगल जो मैंने आपको बताया था। देखिए इसका प्रत्येक फलक हमारा क्या है? प्रत्येक फलक देख रहे हैं, प्रत्येक फलक इसका आयत है। प्रत्येक फलक यहाँ पे जो है आपको आयत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फलक है तो प्रत्येक फलक जो है इसका आपको आयत देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक फलक इसका आयत है। ठीक है, जिस आकृति के तीनों माप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है, और भिन्न होते हैं, तो इसमें जो है हमारा ये वाला पोर्शन क्या होता है? तो ये हमारा लंबाई होता है, एल होता है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा एच होता है यानी हाइट होता है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन हमारा होता है बी यानी चौड़ाई होता है। ठीक है, लेंथ, हाइट और ब्रेथ यानी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, ये होते हैं जो भिन्न होते हैं, यानी सबका मान अलग, लंबाई का मान अलग होगा, हाइट ऊंचाई का मान अलग होगा और यहाँ पे चौड़ाई का मान अलग होगा। उसे घनाभ कहते हैं। तो इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कुछ भी दे सकते हैं नाम। तो इस तरीके से हमारा ये घनाभ बन जाता है। मान लीजिए जिसकी लंबाई L यानी लंबाई L है, चौड़ाई B है और यहाँ पे ऊंचाई H मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। अब हम इसकी सहायता से घनाभ के फॉर्मूले को यहाँ पे निकालेंगे, देखेंगे। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस, इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं फिलहाल, B गुने H प्लस H गुने L। ठीक है, ये समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे बोलने का मतलब है दो इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस B इंटू एच, बी गुने एच मतलब चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये यहाँ पे कहने का मतलब है, प्लस एच इंटू एल यानी हाइट इंटू लेंथ यानी ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है हिंदी में भी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, अच्छे तरीके से ऊंचाई गुने लंबाई अच्छे तरीके से यहाँ पे देखते चलिए। उसके बाद हमारा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, देखते चलिए अच्छे से। उसके बाद है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सिंपल है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी L गुने B गुने H। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद हमारा जो है इसमें घनाभ का लंबाई निकालना हो। देखिए घनाभ का लंबाई अगर निकालना हो उसमें घनाभ का क्षेत्रफल भी दिया रहेगा, चौड़ाई भी दिया रहेगा और ऊंचाई भी दिया रहेगा। ठीक है, जिससे हम घनाभ का लंबाई निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला इसका देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई पूछा जा रहा है तो चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे, चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे तो हमारा जो है घनाभ का लंबाई निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर घनाभ का यहाँ पे चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई पूछ रहा है तो क्या बचेगा? हमारा लंबाई और ऊंचाई बचेगा। तो क्षेत्रफल बटे में लंबाई गुने ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊंचाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई गुने लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक ना, अगर यहाँ पे देखिए कोई मान ही यहाँ पे अगर दे दिया रहेगा, यहाँ पे बना देते हैं इसको। कोई यहाँ पे देखिए अगर लंबाई का मान दे दिया रहेगा 4, चौड़ाई का मान अगर दे दिया रहेगा यहाँ पे 2 और ऊंचाई का मान दे दिया रहेगा यहाँ पे 3। ठीक है,
ये हमारा जो है ऊंचाई, यहाँ पे लिख देते हैं, वो ऊंचाई का मान दे रहेगा 3। तो इसी प्रकार वैल्यू हम रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा, 2 इंटू एल गुने बी। एल का मान क्या है हमारा 4, 4 गुने बी का मान रहेगा हमारा जो भी रहेगा, ये हमारा बी का मान है चौड़ाई का, तो 2 रखेंगे, प्लस में बी गुने एच, बी का मान यहाँ पे हमारा जो दिया रहेगा 2, एच है तो एच का मान रखेंगे 3। इस तरीके से रख के एच गुने एल, एच का मान हमारा यहाँ पे 3, एल का मान है हमारा यहाँ पे 4, आपस में सब वो गुना करके जोड़ के वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्मूला जो है आपके क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा, पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हैं तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।